साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। इस वीडियो में हम 22 जुलाई 2024 दिन सोमवार को प्रार्थना सभा क्रम में पढ़े जाने वाले क्विज और समाचार पत्र को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दे रखा है आज का सुविचार, अवसर नहीं मिलते लेकिन आपको इसे बनाना होगा। बिल्कुल सही बात है, आपको कभी भी अवसर नहीं मिलते हैं। आप किसी भी काम के लिए बोलो कि हमें ये काम के लिए अवसर मिलेगा, नहीं, उस काम के लिए आपको अवसर निकालना पड़ेगा, मेहनत करनी होगी, तभी वह काम आपको सफल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का क्विज शानदार तरीके से प्राथमिक स्तर के लिए दे रखा है। पहला प्रश्न, 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। तो क्या है ये? यह है जहाज। सबसे पहले आप क्या बोलिएगा? जहाज बोलेंगे। दूसरा प्रश्न दे रखा है, अशोक स्तंभ में कितने शेर होते हैं? तो याद रखेंगे इसमें 4 शेर होते हैं। और तीसरा प्रश्न दे रखा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो यहाँ पे नोट करेंगे बरगद का पेड़। जो बरगद का पेड़ है वो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। चौथा प्रश्न दे रखा है, वर्ष का सबसे छोटा महीना कौन सा है? तो नोट करिए फरवरी वर्ष का सबसे छोटा महीना है। पांचवा प्रश्न, चांद पर उतरने वाला पहला जानवर कौन सा है? तो यहाँ पे नोट करेंगे कुत्ता, और उस कुत्ते का नाम है लाइका। ठीक है, लाइका डॉग उसका नाम है। उच्च प्राथमिक स्तर का प्रश्न कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों के लिए दे रखा है। पहला प्रश्न, पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें बोलते हैं स्वपोषी। ठीक है, जैसे सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना भोजन ये स्वयं बताते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे का नाम क्या है? तो यहाँ इनका नाम है घटपर्णी। इंग्लिश में बोलते हैं नेपेंथेस। क्या बोलते हैं? नेपेंथेस। तीसरा प्रश्न दे रखा है, स्टॉकहोम किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर नोट करेंगे साथियों, यह स्वीडन में स्थित है। कहाँ है? स्वीडन में। चौथा प्रश्न, टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका नाम है सोलेनम लाइकोपर्किसम, है ना, पर्सिकम इनका नाम है। पांचवा प्रश्न, रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? जेम्स रेनेल को सौंपी थी। 9 से लेकर के 12 तक विद्यार्थियों के लिए समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर को क्या कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं विक्रम। लिखिए, विक्रम बोलते हैं। अच्छा, नोट आप करते चलिए, आपको ऐसे में और भी चीज़ें याद हो जाएंगी। दूसरा प्रश्न, वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है? उसे हम विसरण कहते हैं, अंग्रेजी में इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। तीसरा प्रश्न, कई लेंसों से बने एकल लेंस की उपयोगिता किसमें है? तो ये सूक्ष्मदर्शी के लेंस में होती है, जिससे हम छोटी से छोटी चीज़ों को भी देख सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया देखना हो, वायरस देखना हो, तो सब हम इसमें देख सकते हैं। चौथा प्रश्न दे रखा है, टाटा एयरलाइंस की स्थापना कब हुई थी? 1932 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ से बनी है? तो यह सेल खड़ी की बनी है। ठीक है, चलिए आज का न्यूज और यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय समाचार, बाइडेन चुनावी रेस में बने रहेंगे। बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन बाइडेन के समर्थन में उतरे। आप सभी जान रहे हो कि यहाँ पर अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उसके चलते वहाँ की राजनीति में बहुत चर्चा हो रही है। हाल ही में वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर यहाँ पर हमले भी हुए हैं, और इसके चलते ये काफ़ी चर्चा में विषय है कि जो जोई बाइडेन है वो चुनावी मैदान में रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर ये चुनावी मैदान में रहेंगे। इनके समर्थन में बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन भी उतरे हैं। ओके बच्चा,
चलिए, बहुत शानदार। दे रखा है अगला राष्ट्रीय खबर, पीएम मोदी 21 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति का उद्घाटन किए हैं। 46वीं विश्व धरोहर समिति का उद्घाटन हुआ है। श्रावणी मेला कल से, सीएम ने किया तैयारियों का जायजा। कल से यहाँ पर सावन का मेला स्टार्ट हो रहा है। बाबा देवघर भोले बाबा के दरबार में बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, इसके लिए सीएम ने जायजा किया है। कांवरिया कहाँ ठहरेंगे, उनके शरणार्थी हेतु कितने स्थलों को बनाया गया है। पेरिस ओलंपिक, दुनिया भर के 200 फ्रेंच शेफ आ रहे एथलीट की फरमाइश पर 6 मिनट में डिश, पहली बार 30 स्पेशल फिटनेस सलाद। शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी का यहाँ पे समाचार। शोध संस्थानों की लैब में आलू के नूडल्स, अंगूर के छिलकों का कुकी जैसे इनोवेटिव फूड आइटम्स तैयार हो रहे हैं। D3 प्रिंटेड फूड के से स्वाद के सेहत भी एक आइटम को अलग स्वाद और आकार में बना सकेंगे। कैलोरी और न्यूट्रिशन तय करना भी संभव। चलिए, बहुत शानदार। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं आज का महत्वपूर्ण दिवस। 22 जुलाई को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत, स्वतंत्रता के लिए इसके कठिन संघर्ष और एकजुटता, समृद्धि राष्ट्र के लिए इसके लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए तिरंगों को भारतीय ध्वज के रूप में अपनाने का उपलक्ष्य हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखेंगे, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है, पिंगली वेंकैया। प्रेरक प्रसंग, 3 फीट दूर सोना से। दे रखा है गोल्ड रेस के दौरान कोलोराडो में कई महीनों से खनन कर रहे एक व्यक्ति ने खनन करना छोड़ दिया क्योंकि उसमें अभी तक सोना नहीं निकला था और काम थकाऊ होता जा रहा था। उसने अपना उपकरण किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिए, जिसने वहीं से खनन शुरू कर दिया जहां उन्होंने छोड़ दिया था। नए खनन को उसके इंजीनियर ने सलाह दी कि पहले खनि की खुदाई बंद की थी, वहां से केवल 3 फीट की दूरी पर सोना था। इंजीनियर सही था, जिसका अर्थ है पहला खनिक जहां हार मान गया वहां से केवल 3 फीट की दूरी पर सोना था। बिल्कुल, बहुत साथियों, बहुत ही शानदार सी बात है। देखिए, आप कोई भी चीज़ को स्टार्ट कीजिए तो उसे छोड़िए मत, उसे करते रहिए। हो सकता है कि बस आप उस चीज़ को सीखने वाले हो, करने वाले हो, जब उसी आप चीज़ को छोड़ देते हो। नहीं साथियों, अगर आपने तय किया कि हम भारत वर्ष क्लासेस में हर एक सुबह जीके जीएस और न्यूज़ की वीडियो देखेंगे और अपने जीके जीएस को इम्प्रूव करेंगे, तो आप कीजिए बच्चा, डेली जुड़िए, ताकि आपको इसमें किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। लिखा है, जब चीज़ें कठिन होने लगें तो विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने का प्रयास करें। बहुत से लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं क्योंकि काम बहुत कठिन या थकाऊ हो जाता है। ओके, ये छात्र प्रतिज्ञा पढ़ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भारत वर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।